अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज भी आपको जो सामने पड़ी हुई टेबल पर नज़र आ रही है चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये धनिया खुश्क है जो हमारे किचन में मौजूद होता है और हम इसका बहुत सा इस्तेमाल करते हैं। तमाम ही तकरीबन सालन और मुख्तलिफ़ कबाब, टिक्कियाँ शिक्कियाँ जो भी हम बनाते हैं घरों में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि इससे अद्वियाती तौर पर क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं और इसका मिज़ाज क्या है। अगर सबसे पहले बात कर लें कि इसको कहा क्या जाता है, तो अगर बात कर लें फ़ारसी ज़ुबान में तो कशनीज़ कहते हैं, बंगाली में धने कहते हैं, सिंधी में धाना कहते हैं और अंग्रेज़ी में कोरिएंडर कहते हैं। और अगर बात कर लें इसके मिजाज की, तो सर्द खुश्क होता है ये दर्जे दोम में। सर्द खुश्क होता है दर्जे दोम में। अब इसको बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी इसको खिलाया जाता है। बैरूनी तौर पर अगर दर्द वगैरह के ऊपर जो है इसको पीस कर इसका ज़मात बना के किया जाता है दर्द को तस्कीन पहुंचाने के लिए। और अंदरूनी तौर पर अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, तो जनाब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, फ़रहत बख्शता है, ताज़गी लाता है और बुखार वगैरह में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो भी मतलब सुकून पैदा करता है जिस्म में। और इसके अलावा मैदा को क़ुव्वत देता है, मतलब मैदे को ताकतवर बनाता है, हवा को ख़ारिज करता है। री को मतलब जो है जो पेट फूल वगैरह जाता है उसमें भी इसको मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उसको भी निकालने के काम आता है, री को ख़ारिज करने के भी काम आता है। कब्ज़ पैदा करता है, मतलब अगर मोशन वगैरह लगे हों तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में। और जनाब अगर इसकी बात कर लें कि ये इसके बाज़ार में भी बड़ी मशहूर मतलब अतरीफ़ल कशनीज़ी के नाम से एक माजून आता है जो कि दिमाग के लिए और तबख़ीर वगैरह के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी बाज़ार से आराम से मिल जाता है। दर्द सर को जो सर में दर्द हो जाता है मतलब मुस्तकिल तौर पर रहता है लोगों के, अक्सर पेशेंट्स के होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो उस पर मुकम्मल तफसील से बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल आपको मुख्तसर सा जो है इसका तारुफ़ करवा रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोशन वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, तो अगर इसको अकेला भी इस्तेमाल करना हो मोशन में तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी कूंडी डंडे से या जो भी आप चटू वटा जो भी होता है उसमें आप इसको पीस के पानी के साथ इसको अच्छी तरह रगड़ लें और छान कर इसका जो है पानी अगर पिला दें तो दस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे ख़ास तौर पर अगर देखें तो धनिया इसको जो है अगर भून लिया जाए, मतलब अगर किसी भी तवे पे या कढ़ाई में डाल के इसको हल्का सा भून लिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, इसके फ़वाइद दुगने हो जाते हैं और इसके जो आगे चल के मैं आपको मुज़र असरात बताने वाला हूँ वो भी कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसका एक और मेन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है कि कसरत शहवत को रोकता है। मतलब अगर इसको दूसरी ज़ुबान में कहा जाए तो ज़कावत हिस्स को ख़त्म करने के भी काम आता है। बहुत सारे लोग आजकल इस चीज़ के मरीज़ हैं। अब बात अगर इसके देख लें कि इससे हमने जो सबसे अहम जो चीज़ हासिल की, नफ़ा ख़ास इसका क्या था, तो मुफ़र्रे क़ल्ब था, मतलब दिल को फ़रहत बख्शने के लिए इसको इस्तेमाल किया और तबख़ीर मैदा को कम करने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे इसका जो मुज़र असरात है वो बड़ा ख़तरनाक सा है, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मादा मनविया को पतला करता है, मतलब जो मनी होती है, स्पर्म होते हैं, सीमन होता है, उसको ये पतला कर देता है, हल कर देता है उसको। तो अगर इसको जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको अगर बिरियां कर लिया जाए, अगर भून लिया जाए तो इन मुज़र असरात से बचा जा सकता है। तो मिक़दार ख़ुराक क्या है इसकी कि हम इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में, तो 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक बनती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक करना ना भूला करें, शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।